नमस्कार। आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प रहस्य सुलझाने वाले हैं, और वो भी सिर्फ 5 शब्दों का। ये एक ऐसी डिजिटल पहेली है जो हमें दिखाती है कि इंटरनेट की दुनिया असल में कितनी बड़ी और कितनी गहरी है। तो ये हैं वो शब्द, ये रहस्यमयी वाक्य। पहली नज़र में देखने पर शायद ये बस कुछ अजीब से अक्षर लगें जिनका कोई मतलब ही ना हो, लेकिन यकीन मानिए, यही वो धागा है जिसे पकड़कर हम एक बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग कहानी तक पहुंचने वाले हैं। देखिए, यही 2 सवाल आज हमारे इस विश्लेषण के सेंटर में हैं। हम एक जासूस की तरह इन सुरागों को एक-एक करके जोड़ेंगे और पता लगाएंगे कि ये मामूली सा दिखने वाला वाक्य हमें आखिर किस दुनिया की सैर कराता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू करते हैं। जैसा कि हर रहस्यमय कहानी में होता है, इसकी शुरुआत भी छोटे-छोटे सुरागों से होती है। हमें बस डिजिटल दुनिया में बिखरे इन टुकड़ों को इकट्ठा करना है ताकि पूरी तस्वीर हमारे सामने साफ हो सके। और ये रहा हमारा पहला सुराग। ये लाइन किसी पुरानी किताब या किसी दस्तावेज से नहीं ली गई है। नहीं, ये आज के दौर की एक बहुत ही आम जगह से आई है, एक YouTube वीडियो के ऑटोमेटिकली जनरेट हुए टेक्स्ट से। अब देखिए, कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। ये कोई छोटा मोटा ऐसा वैसा चैनल नहीं है। ये गरीना फ्री फायर का ऑफिशियल ग्लोबल चैनल है, एक ऐसा ऑनलाइन गेम जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग खेलते हैं। और यहाँ हमें सबसे बड़े सुराग मिलते हैं। वीडियो का टाइटल ही काफी कुछ बता देता है। हमें किरदारों के नाम पता चलते हैं, एंड्रयू और मैक्सिम। वीडियो का थीम पता चलता है, सामान यानी लगेज, और हैशटैग भी मिलता है, #फ्री फायर। तो चलिए अब तक जो भी सुराग हमने इकट्ठे किए हैं उन्हें एक साथ रख कर देखते हैं। भाषा बंगाली है, किरदारों और विषय के बारे में हमें पता है, और ये सब कुछ एक बहुत बड़े ग्लोबल गेमिंग चैनल से जुड़ा हुआ है। अब इन सुरागों को जोड़ने का वक्त आ गया है। देखिए, इन सुरागों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जहां से ये आए हैं, मतलब गरीना फ्री फायर की दुनिया। तो हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये अपने आप में एक ग्लोबल कल्चरल फिनोमेना है। करोड़ों लोग रोजाना इस वर्चुअल दुनिया में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, खेलते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, चैनल का नाम है ग्लोबल, जिसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन इसमें इस्तेमाल हुई भाषा बहुत स्पेसिफिक है, बंगाली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। वीडियो के टाइटल में जिन एंड्रू और मैक्सिम का नाम था, वो कोई असली लोग नहीं हैं, बल्कि इस गेम के ही जाने पहचाने काल्पनिक किरदार हैं। तो इससे ये बात और भी पक्की हो जाती है कि ये जो कंटेंट है वो सीधे सीधे गेम और उसकी कहानी से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, अब हमारे पास सुराग भी हैं और हमें कहानी का बैकग्राउंड भी पता है। अब समय है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। देखिए, हमारी प्रोसेस काफी सीधी रही। सबसे पहले हमने भाषा को पहचाना, फिर हमने कॉन्टेक्स्ट को समझा, उसके बाद हमने सुरागों को आपस में जोड़ा, और अब हम एक नतीजा निकालने, एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आ गए हैं। इन सभी जानकारियों को एक साथ रखने के बाद हम उस रहस्यमयी बंगाली वाक्य का आखिर क्या मतलब निकाल सकते हैं। तो यहाँ कुछ संभावनाएं बनती हैं, चलिए एक एक करके सोचते हैं। पहली, ये हो सकता है कि ये किसी किरदार का डायलॉग हो जिसे ऑटो ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम ने ठीक से नहीं समझा। दूसरी संभावना, जो काफ़ी तार्किक लगती है, वो ये है कि ये किसी रीजनल गाने या साउंड ट्रैक का हिस्सा हो जिसे खास तौर पर बंगाली ऑडियंस के लिए वीडियो में डाला गया हो। तीसरी, ये भी हो सकता है कि ये गेमिंग कम्युनिटी के बीच का कोई मजाक या मीम हो, और आखिर में ये महज एक तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है। अब देखिए, बिना वीडियो का ऑडियो सुने पक्के तौर पर कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो भी सुराग हमारे पास हैं उनको देखते हुए एक रीजनल साउंड ट्रैक या डायलॉग ही सबसे सही एक्सप्लेनेशन लगता है। ये दिखाता है कि एक ग्लोबल ब्रांड अपनी लोकल ऑडियंस से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो इस छोटी सी पहेली को तो हमने सुलझा लिया, लेकिन चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये केस हमें आज की डिजिटल दुनिया के बारे में क्या बड़ा सबक सिखाता है। इस पूरी पड़ताल का सार असल में यही एक लाइन है। गरीना फ्री फायर जैसे बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड भी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि पूरी दुनिया में अपने दर्शकों से अगर जुड़ना है तो उनसे उनकी ही भाषा और उनकी संस्कृति में बात करनी होगी। ये चार्ट बड़े अच्छे से दिखाता है कि कोई भी कंटेंट कैसे बनता है और लोगों तक पहुंचता है। सबसे पहले एक ग्लोबल ब्रांड एक आइडिया के साथ आता है,
फिर उसे अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से ढाला जाता है और आखिर में उस क्षेत्र के लोग उसे अपने तरीके से समझते और अपनाते हैं। मतलब वो जो छोटा सा बंगाली वाक्य था वो सिर्फ एक वाक्य नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि कैसे बड़े-बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी छोटी-छोटी स्थानीय संस्कृतियां सांस लेती हैं और फलती फूलती हैं। तो ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। अगली बार जब इंटरनेट पर कोई ऐसी अजीब सी बेमतलब चीज नजर आए तो उसे यूं ही नजरअंदाज करने के बजाय एक पल रुक कर सोचना जरूर कि इसके पीछे आखिर क्या कहानी छिपी हो सकती है।